और इस वक्त हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ हैं। क्या कुछ वो चर्चा करने जा रहे हैं, सीधा रुख करेंगे शरद द्विवेदी की तरफ। शरद जी। डॉक्टर मिश्रा की पहली प्रायोरिटी उसी से लड़ाई है और पूरी ताकत के साथ वो लड़ रहे हैं इससे। राजनीति की उनकी अपनी शैली है, बेखौफ अंदाज है उनका, और शायद कोरोना के खिलाफ भी उनकी लड़ाई में ये बेखौफ लेकिन सतर्कता भरा अंदाज उनके साथ चल रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत करता हूं आपका। बहुत धन्यवाद सर जी। बेहद चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं और उसके बीच में ये दायित्व है। किस तरह से आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में एक प्लाज्मा थेरेपी की बात भी हम सुन रहे हैं, एक बड़ा अचीवमेंट है, माना जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। किस तरह से आप देख रहे हैं? डेथ रेट भी आप कह रहे हैं कि नीचे हम लाए हैं, 10% से घटकर अब 4 पॉइंट समथिंग आ गया है। ये कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मध्य प्रदेश अभी कहाँ खड़ा है सर? आपने शुरुआत की कोरोना काल से, और हम कराल काल के गाल में डंका बजाएंगे, ये विश्वास दिला रहे हैं। बिल्कुल, शुभकामनाएं आपको उसके लिए। जी। जहाँ तक प्लाज्मा थेरेपी की बात है, तो आज माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से मैंने 4-5 बातें कही थी। उनमें से 2 बातें ये भी थी कि प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति अरविंदो ने, इंदौर वाले ने मांगी है। ये नई प्रकार की थेरेपी है और इसकी चर्चा काफी है, तो उनको अनुमति देना चाहिए। जेडी ने भी मांगी है, उनको भी देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो आईसीएमआर की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करके जो भी वो करेगा, मेल करेगा जी, वो मेल को ही अनुमति मान लिया जाएगा, क्योंकि ये एक बड़ा अचीवमेंट है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण था। और आज से मध्य प्रदेश में अब प्लाज्मा थेरेपी की इलाज की भी शुरुआत हो जाएगी। एक मैंने उनसे निवेदन किया था कि हमारे पास में जो किट है, 2 तरह की किट है ये जी। एक मैनुअल किट और एक ऑटो किट जी। ऑटो किट कभी कभी खत्म हो जाती है, तो हम चाहते हैं कि उसका स्टॉक करके रखें थोड़ा, इससे हमारी जांच में गति बनी रहे। जी। उन्होंने हमें आश्वस्त किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनसे बात की और उन्होंने भी आश्वस्त किया कि ये चीज आपकी ये भी हो जाएगी, तो इससे जांच करने की जो गति है वो काफी तेज हो जाएगी। और तेज। जी। आप आज भी हम शरद जी जांच तो बहुत कर रहे हैं जी। पहले हमारी जांच, जब हम 23 तारीख को यहाँ आए थे तो 23 तारीख को कुल 60 जांच हो रही थी। पूर्व की सरकार ने इधर ध्यान ही नहीं दिया था जी। वो कोई ऑटो किट नहीं, कोई प्लाज्मा थेरेपी नहीं, कुल 60 जांच हो रही थी जी। ये तो भगवान का शुक्र है कि शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए और सरकार बदल गई। 2000 जांच हम रोज कर रहे हैं और 2-3 दिन में हम बढ़ा के इसको 2,500-3 हजार तक ले जाएंगे। एक हफ्ते में आप देख लो। पूरी इंदौर, जिस इंदौर के अंदर जमातियों ने अपना डेरा जमा लिया जी, पूरी इंदौर को जमातियों ने भर दिया और संक्रमित कर दिया। कोई और दोषी नहीं है इसमें। ये सब 22 तारीख के पहले के इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर बोल रहा हूं जी। 22 तारीख तक मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी। कोई कमलनाथ जी ने स्वयं ने बैठक नहीं ली कोरोना को लेकर, चीफ मिनिस्टर होते, जबकि इनके नेता ने 12 तारीख को इनसे आग्रह किया था, राहुल गांधी जी ने। पता नहीं इटली के कारण किया, काय के कारण किया। और उसके पहले 1 महीने पहले से केस पकड़ में आ गया था जी। वैश्विक महामारी की, और चीन में वुहान जैसी स्थिति बन गई थी जी। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार सलमान की चिंता कर रही थी, जैकलिन की चिंता कर रही थी, और इंदौर में आईफा कैसे हो, इंदौर के अधिकारी चिंता कर रहे थे। इंदौर में जमाती आ गई, इसकी चिंता कोई नहीं कर रहा। तो ये चुनौती आप मानते हैं कि उस चुनौती से निकलकर अब तक का जो प्रदर्शन है वो संतोषजनक से कुछ आगे ही मानते हैं आप उसको? ये एक ऐसी वैश्विक बीमारी है शरद जी कि इसमें इतनी जल्दी संतोष हमें नहीं करना चाहिए। ठीक बात है जी। क्योंकि ये साइकिल चलेगी, अभी नहीं टूटेगी ये साइकिल। संतोष हमको इस बात में करना चाहिए कि हम डेथ रेट गिरा रहे हैं, नीचे लाए जी। अगर जुकाम, खांसी और खराश से लोग मरेंगे नहीं तो ये इतनी गंभीर स्थिति नहीं है। एक मैं आपके माध्यम से नई बात और कहना चाहता हूं।
आप देखें कल भोपाल में जो मौत हुई, मैं फिर एक बार कहूंगा, मौत कोई भी हो दुखद होती है, दुखद है जी। पर वो मौत हुई वो डेंगू से हुई। डेंगू के साथ में जब ये आया कोरोना तो मार दिया जी इसके पहले जो मौत हुई आपने देखा उसको किडनी की शिकायत थी, जी इसके पहले जो हुई वो हार्ट की शिकायत थी। मैं वो आंकड़े भी जल्दी मैंने निकलवाने का आज बोला है कि मैं रखूं कि कोरोना सीधी मारक क्षमता नहीं रखता। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो कोरोना आ भी जाए, मारक क्षमता नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, इससे डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको अगर सपोर्टिंग बीमारी कोई है, लीवर है, तिल्ली है, किडनी है, डायबिटीज है, तो हमको सावधानी एक्स्ट्रा रखनी चाहिए जी। स्वयं में इतना ताकतवर नहीं है अगर व्यक्ति ताकतवर है तो। अगर व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी हो, उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी हो, निश्चित तो इसके लिए भी क्या सरकार, शिवराज जी कह रहे हैं काढ़ा पी के वो 18 काढ़ा घंटे पीना काम कर रहे चाहिए। हैं। काढ़ा में गिलोय है और गिलोय से अच्छी हमने यहाँ तो अमृता कहा गया है उसको। जी गिलोय का दूसरा नाम ही अमृता है और इसको अगर लेने लगेंगे तो मैं समझता हूँ सब कोरोना तो निकल जाएगा महीने 2 महीने में, लेकिन हमारी ये स्थायी रूप से एक रोग रोधक शक्ति बढ़ जाएगी, क्षमता बढ़ जाएगी और वो हमेशा काम आएगी। श्योपुर में भी एक घटना हुई, हालांकि अब घटनाएं कम हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि चाहे मेडिकल स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, ये घटनाएं पूरी तरह रुक नहीं रही। केंद्र सरकार ने काफी सख्त कानून भी लेकर पूरी तरह रोकेंगे सर जी, आप निश्चिंत रहना जी। ये बिल्कुल रणवांकुरों की तरह स्वास्थ्य कर्मी और पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। मैं बंसल न्यूज के माध्यम से शरद जी आपके माध्यम से हाथ जोड़ के उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपनी जान दांव पे लगाकर वो हम लोगों की जान को बचा रहे हैं और उनके ऊपर अगर कोई भी विकृत मानसिकता का व्यक्ति हमला करेगा तो लट्ठी बजेगा, बचेगा नहीं वो, छोड़ेंगे ही नहीं हम। और हमने जो इंदौर में किया उन पे एनएसए लगाया, भोपाल पे लगाया, वहां भी लगाया, किसी को भी नहीं बख्शने वाले हैं हम। स्वास्थ्य कर्मी पुलिस कर्मियों के बारे में कोई भी न बोले न करे। आप अभी ये भी बता रहे थे, मैं सुन रहा था कि 26 लाख ऐसा आपने चिन्हित किया है मध्य प्रदेश में क्षेत्र जिसमें 5 लाख लोगों के टेस्ट अब 5 तक लाख नहीं है जी 25 लाख 25 लाख जी 548 कंटोनमेंट एरिया हमने मध्य प्रदेश में चिन्हित किए जहां पर ये लोग पकड़े गए जी। कंटोनमेंट एरिया से अभिप्राय अगर वहां कोई कोरोना व्यक्ति संक्रमित मिलता है, है जी, कोरोना जी। संक्रमित तो उसके 100 मीटर इधर 100 मीटर चारों तरफ के दायरे को जी जैसे 4 इमली बीच में बनाई थी, जी हाँ जी तो ऐसे कंटोनमेंट एरिया जो थे इसमें 26 लाख आबादी रहती थी। जी। इस 26 लाख आबादी में से 25 लाख का हमने सर्वे पूरा कर लिया, 1 लाख का बचा है, वो भी 1-2 दिन में हमारा पूरा हो जाएगा। और इनमें से 15,431 इस तरह के मामले आए हैं जो हल्के जुकाम खांसी बुखार इसके निकले थे और उनको हल्की हाल फर्स्ट एड देके स्वस्थ भी कर दिया गया। अब अगर कोई नया कंट्रोलमेंट एरिया हम बनाएंगे तो वो ऐसा होगा कि हम तत्काल उसका सर्वे कर लेंगे और कहीं भयावह स्थिति नहीं बनने देंगे जी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बंसल के माध्यम से ये निवेदन तो करूंगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गाइडलाइन दी है, जो प्रधानमंत्री जी की चिंता है उसका ध्यान रखें। देखो शरद जी, आज विश्व के अंदर इस वैश्विक महामारी में अगर कोई मॉडल सराहा गया तो मोदी मॉडल ही सराहा गया। आज चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे इटली के हो राष्ट्राध्यक्ष, या फ्रांस के हो या जर्मनी के हो, हर व्यक्ति मोदी से बात कर रहा है और सलाह ला है, जो अपने आप में अनूठी बात। जी जी। आपकी इजाज़त हो तो कुछ पॉलिटिकल सवाल करके मैं कंक्लूड करूंगा बातचीत को। जरूर। मध्य प्रदेश की ये जो सरकार है, ये आपकी 15 साल जो सरकार रही है इसके पहले उससे पूरी तरह से भिन्न सरकार है, क्योंकि अब आपके कुछ मित्र जो पहले आपके डीएनए या आरएनए से मैच नहीं खाते थे वो अब आपके संगी साथी हैं। और बीजेपी का दिल बहुत बड़ा है, जो भी आता है वही दिल में समा जाता है। न जाने कितने दरियाओं का प्यासा है समंदर मेरा। तो बीजेपी का दिल बहुत बड़ा है, तो वो धड़ा भी आ गया और अब आपके दिल का हिस्सा हो गया। लेकिन चुनौतियां इसके साथ खड़ी भी हुई हैं। पहली चुनौती तो यही है कि पहला मंत्रिमंडल ही बहुत संक्षिप्त है और बाहर उद्दीप्त आकांक्षाओं के साथ कई लोग, राजनीति है, उनकी उम्मीदें परवान नहीं चढ़ सकी हैं। आपके भी अभिन्न मित्र हैं जो प्रतीक्षारत हैं और उधर से भी प्रतीक्षारत हैं। इन चुनौतियों को आप किस तरह देखते हैं? न जाने कौन मेरे हक में दुआ करता है, वाह। मैं डूबता हूं तो दरिया उछाल देता है। जी।
आपने न जाने के ऊपर शायरी कही, मैंने ये कहा। दूसरी बात बहुत छोटी सी है जी। कि विस्तार कब होगा ये माननीय मुख्यमंत्री जी बता चुके कि 3 तारीख के बाद ये जैसे ही लॉकडाउन हटेगा विस्तार हो जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी का ये प्रिविलेज है, मैं उसमें उनके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। बिल्कुल। जहां तक राजनीति की बात है तो वास्तव में ये तो मानना पड़ेगा कि वो सरकार झूठ बोलकर आई थी। उनके नेता ने यहाँ आगे झूठ बोला कि 10 दिन के अंदर 2 लाख तक का कर्जा माफ कर देंगे। एक आदमी अब ले आए, अगर हम झूठ बोल रहे थे तो कि इसका 2 लाख माफ हो गया 10 दिन में। बाद में ये और नई बात कह रहा शुरू कर दी थी कि 5 साल को करेंगे, 5 साल का घोषणा पत्र है। अरे भैया वो 10 दिन जो 1 2 तन गिनती गिनी थी उनने 10 नहीं गिन कर पाऊंगा तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। मुख्यमंत्री नहीं बदला, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गया, राहुल गांधी हट गए। उनने कहा कि आ जाएं सड़क पे, आ गए सिंधिया जी सड़क पे, सरकार को ला दिया सड़क पे। जहां तक डीएनए की बात आप करते हैं, महाराज सिंधिया जी का मूल पूरा परिवार भाजपा का ही है जी। उनकी दादी भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक सदस्य रही है। उनके फादर पहली बार जनसंघ से ही सांसद बने थे जी। उनकी दोनों बुआ, एक शिवपुरी से विधायक है, मंत्री थी, एक वहां से मुख्यमंत्री रही राजस्थान में 10-10 साल तक। तो इसलिए अलग अलग कुछ नहीं है और जल और कुल को मिलने में देर नहीं लगती। क्या बात है जी जी। इसलिए कोई दिक्कत नहीं मानते। आप मानते हैं कि सिंधिया जी के साथ वो 22 लोग जो आए हैं बिल्कुल समरस है, समरस है बिल्कुल समरस जी। कहीं कहीं कोई कठिनाई, कहीं लोग जो देख रहे हैं उनके चश्मे के नंबर बदल गए होंगे। ग्वालियर चंबल बड़ा महत्वपूर्ण तो था, लेकिन अब बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। आप ग्वालियर चंबल, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ग्वालियर चंबल, नरेंद्र सिंह तोमर जी ग्वालियर चंबल, प्रभात झा जी ग्वालियर चंबल से रही हैं। ग्वालियर चंबल की भूमिका बड़ी केंद्र बिंदु है और मध्य प्रदेश की राजनीति में आपकी भूमिका भी बड़ी केंद्र में चलती है। बीते समय जो गतिविधियां हुई उसमें भी माना गया कि आपकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही और अब इस सरकार को आगे संचालित करने में भी, क्योंकि अब आप नंबर 2 हैं, एचएम जिसके पास जो गृह मंत्री होता है सरकार का नंबर 2 होता है वो, तो ये दायित्व भी अब आपका है कि जो गतिविधियां एक मिश्रित सरकार को बहुत अच्छे तरीके से मिश्रित करके सम्मिश्रण करके चलाने के लिए जिम्मेदार हैं, उसमें पर्याप्त ईंधन पानी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। न तो मैं नंबर 2 हूँ न नंबर 3 हूँ। मेरी मान्यता ऐसी है जी कि टीम का कैप्टन अगर खिलाड़ी को कहीं भी खड़ा करे तो उसे अपना अच्छा खेल का प्रदर्शन करना चाहिए, जो सर्वश्रेष्ठ है उसके पास में उसका प्रदर्शन करना चाहिए जी। और उतनी सी भूमिका ध्यान रखता हूँ। बाकी इन नंबरों के चक्कर में मैं कभी नहीं पड़ा जी। माननीय ज्योतिरादित्य जी ग्वालियर चंबल के नेता थे, हैं और रहेंगे। नरेंद्र सिंह जी थे, हैं और रहेंगे। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, बाई इलेक्शंस भी कोरोना के साथ चलेंगे, ये भी एक चैलेंज है जो एक राजनीतिज्ञ के सामने, एक राजनेता के सामने होता है, पॉलिटिकल पार्टी के सामने होता है और बीजेपी और कांग्रेस के सामने भी है। कितने आप आश्वस्त हैं, क्योंकि इन 24 सीटों में 1 दर्जन से ज़्यादा सीटें, करीब करीब 16 सीटें ग्वालियर चंबल रीजन से आती हैं, तो बड़ी एक, क्या आप मानते हैं कि ये लड़ाई जबरदस्त होगी? बूढ़ी कांग्रेस है शरद जी, बुजुर्ग कांग्रेस है, ये क्या लड़ पाएगी? झूठ बोल के सरकार में आ गए थे, थोड़ी सी चूक से आ गए थे। जिस पार्टी के पास में मोदी जैसा नेतृत्व हो, शिवराज जैसा कर्मयोगी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो इलाका कहलाता हो, वहां क्या से लड़ेंगे ये अगर गर्मियों में हो गए तो इनको गर्मी लगेगी, सर्दियों में हो गए तो ठंड से निपट लेंगे। ये अब इस लायक रहे नहीं है जी। अब ठीक है, चुनाव तो होता है, दोनों दल लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। बहुत अद्भुत वातावरण है जी। जिस तरह से मोदी जी का वो है, तो ये कहीं नहीं टिकेंगे। आप चुनाव के वक्त देख लेना, मेरी बात नहीं मानो। आप पूरे देश में कांग्रेस से मिट गई, बचे कहाँ हैं? तो आप मानते हैं कि कहीं कोई हाँ, चला चली की बेला है, बिल्कुल अस्ताचल की ओर है सूरज। चलिए, बहुत धन्यवाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इस बातचीत के लिए। ये थे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वो कहते हैं कि पूरी ताकत से हम लड़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से आज ही उनकी बात हुई है और 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें, प्लाज्मा पद्धति से उपचार,
जो एक बड़ा रेडिकल उपचार की पद्धति मानी जा रही है वो इसमें सामने आई है। इसके अलावा उनका कहना है कि कुछ ऑटो किट्स की जो बात है वो भी हमने हासिल की है। और जहां तक पॉलिटिकल सवालों की बात है वो कहते हैं कुल और जल मिल जाते हैं तो कोई कठिनाई नहीं होती, इसलिए जो धड़ा कांग्रेस से बीजेपी का हुआ है वो बिल्कुल उसका दिल मिल चुका है, कोई चुनौती नहीं है। और उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो 24 बाई इलेक्शन मध्य प्रदेश में हैं वो भी बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है ऐसा उनका आरोप भी है, तंज भी है, और अब बीजेपी अपनी ताकत के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेगी, कहीं कोई समस्या नहीं। इस खास बातचीत में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो ये थे मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो बंसल न्यूज़ से खास बातचीत में बेबाकी से अपनी राय रख रहे थे। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार।